चलेंगे बेटा। अब आप लोग चलेंगे एक्सरसाइज 4.1 पर। हमने 3.3 तक पिछली वीडियो में करा दिया है। अब आप चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। 4.1 में कह रहा है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। द्विघात समीकरण होता क्या है? देखो, सबसे पहले द्विघात समीकरण का रूप ये होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यानी द्विघात समीकरण का रूप होता है हमारा बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यानी पहला पद एक्स स्क्वायर घात में होता है, दूसरे वाले में चर अचर दोनों पद होते हैं, तीसरा वाला चर पद होता है। द्विघात समीकरण होता है ऐसा पद जिसमें प्रथम पद एक्स स्क्वायर घात में, दूसरा वाला पद चर पद की एक घात में प्लस तीसरा वाला अचर पद होता है बराबर 0 के। ऐसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब आप समझेंगे इससे आगे। इससे आगे का मतलब क्या है कि इसको हम हल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे आपके सामने। यहाँ पर ले लिया हमने 5x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो, मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको बताई दिया है कि द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण दोनों को हल करने का सेम तरीका होता है, परंतु थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में ये होता है कि द्विघात बहुपद होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस सी। यानी ये द्विघात बहुपद है, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है और द्विघात समीकरण हमारा 0 के बराबर होता है। अब इसका हल करने का तरीका क्या है? इसमें होते हैं 3 पद, प्रथम पद, द्वितीय पद और बेटा तृतीय पद। पहले पद का गुणा करते हैं तीसरे वाले पद से। यहां पर लिख दीजिए आप लोग फर्स्ट रूल। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? पहला पद है आपके सामने और ये तीसरा पद है x² इंटू 6। ये बन गया 6x²। पहले पद का गुणा कर रहे हैं तीसरे वाले से तो x² इंटू 6 बन गया 6x²। अब इस 6x² को आप लोग दो भागों में तोड़ेंगे। अगर हम इसको जोड़ लें तो कितना आया 5x और इनका दोनों का मल्टीपल कर ले तो कितना आया 6x²। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग 6x², यहाँ पर लिखेंगे 5x। अब इस 6 के फैक्टर करो, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 होता है ना। मैं इसको लिख दूंगा 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x। यहां पर लिखूंगा 2x इंटू 3 क्या बन जाएगा 2 3 या 6 x की पावर 1 आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब आप चलते हैं इससे आगे। मैं इस 5 की जगह लिख सकता हूं 2x प्लस 3x। आ जाइएगा x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? कॉमन का मतलब होता है छोटे पद का भाग बड़े पद में देना। इन दोनों में यहाँ पर अचर पद 2 है, यहाँ पर अचर पद कोई नहीं है, परंतु 1 मान लेते हैं हम लोग। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो x कॉमन ले लीजिएगा। x का भाग देंगे x² में x बार, x से x का 2 आ गया आप लोगों का। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन लेंगे हम लोग। 3 का भाग 3 में 1 बार x बचा, 3 2 या 6 2 बार गया इक्वल 0। देखो, दोनों ब्रैकेट सेम है आप लोगों के। यही द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद की पहचान होती है कि दोनों ब्रैकेट इक्वल होने चाहिए। तो एक फैक्टर बना x प्लस 3, एक बना x प्लस 2 बराबर 0। आप इसको रखेंगे एक बार 0 के बराबर, एक बार इसको 0 बराबर, तो x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। यानी दोनों वैल्यू निकल आई आप लोगों की, x बराबर -2, x बराबर -3। अब आप इससे आगे चलेंगे। ये आपका होता है द्विघात समीकरण को हल करने का नियम। अब कह रहा है सवाल में जांच कीजिए द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अब आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला वाला क्वेश्चन है आपके सामने बेटा। पहला वाला, पहले क्वेश्चन में कह रहा है x प्लस 1 का वर्ग बराबर 2
एक्स माइनस 3, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा। देखो ये प्रमेय होती है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, यहीं पर a माइनस बी का वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, और होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसे कहते हैं वर्गांतर, दो वर्गों के बीच का अंतर। तो ये एक बार जुड़ जाता है, एक बार बेटा घट जाता है। आगे और लिख देंगे सूत्र। अब आप आते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का वर्ग 1, 2ab 2x, अंदर मल्टीपल कर दो, 2x माइनस 6, 2x माइनस 6। देखिएगा आप लोग, अगर मैं इन दोनों संख्याओं को उधर लेके आता हूं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, इसको उधर लाया माइनस का 2x प्लस का 1, इसको उधर लाया प्लस का 6 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस दोनों कैंसिल, 0 बार करती हैं समान संख्याएं, कितना हुआ 7 इक्वल 0। अब इसको द्विघात समीकरण है या नहीं है? हाँ द्विघात समीकरण है, क्योंकि पहला पद कैसे रूप में, एक्स स्क्वायर के रूप में, तो यहां पर लिख देंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बात क्लियर हुई आप लोगों की? क्योंकि पहला वाला पद हमारा, इसका रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का? द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। भाई एक्स स्क्वायर पद में है, चाहे आपका मध्य पद ना हो, चाहे आपका अंतिम पद ना हो, तब भी द्विघात समीकरण कहलाएगा। ये समझ पा रहे हो? यहाँ पर मध्य पद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अचर पद है। अगर यहाँ पर अचर पद नहीं होता, मध्य पद होता, तो भी ये बन जाता आप लोगों का, ठीक है ना? अब चलते हैं अगले वाले दूसरे पार्ट पर। आप दूसरा पार्ट क्या है आप लोगों का? दूसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। इस संख्या को यों का त्यों ताल लीजिएगा आप लोग, पहले उधर ब्रैकेट हल कीजिएगा, माइनस गुणा प्लस -6 माइनस माइनस प्लस का 2x। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को उधर लाइएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। प्लस का है बराबर साइड में, इधर आया माइनस का है बराबर साइड में, इधर आया प्लस का, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर 2 और 2 माइनस का 4 प्लस का 6 इक्वल 0। ये भी हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि तीनों वैल्यू दी हुई है, एक्स स्क्वायर पद है, चर अचर दोनों पद है, और अचर पद है आपका, तो लिख देंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब आप चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 क्या है आपका? चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। 1 आपका हो गया, 2 आपका हो गया। अब आप आते हैं तीसरे वाले पार्ट पर। तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास? तीसरा पार्ट है x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल, और यहां पर है आप लोगों का x माइनस 1 और x प्लस 3। देखो यहां पर क्या है, आपस में इन पदों का गुणा हो रहा है, तो आप लोग गुणा कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। देखो x का गुणा करेंगे x में, तो x गुणा x क्या होता है एक्स स्क्वायर। x का गुणा करेंगे 1 में x 1 x, 2 का गुणा करेंगे x में माइनस का 2x माइनस 2 1 2, इसका गुणा इसमें करेंगे ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे प्लस का 3x, इसका गुणा इसमें माइनस का x, और 1 3 3 माइनस। समझ गए आप लोग? अब आते हैं आगे, इनको हल कीजिएगा थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x है प्लस का x है, माइनस का देखिए माइनस का बचा, माइनस के 2 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का 3 है, माइनस का x है प्लस का 2 बचा, क्योंकि संख्या प्लस की बड़ी है ना, इसलिए इन दोनों संख्याओं को इधर लाइएगा आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 इक्वल 0। देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हुए, माइनस का x माइनस का 2 माइनस का 3x माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5,
एक। अब आप आगे हमारे पास प्राप्त हो गया माइनस का 3 माइनस का एक्स। अच्छा थोड़ी सी गलती हो गई, देखो ये माइनस का है और ये प्लस का हो गया, माइनस का है ना, प्लस कर दीजिएगा। तो यहां पर क्या बचेगा आपका प्लस का 1, प्लस का 1। यही वाली बात। क्या हमारा ये समीकरण है द्विघात? नहीं है, क्योंकि पहला पद जो है वो हमारा चर और अचर पद है, तो इसमें लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसी पर चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। चौथा पार्ट क्या है आप लोगों का? चौथा पार्ट है x माइनस 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बराबर दे रहा है x प्लस 5। इन दोनों का मल्टीपल कीजिएगा, 2 है x गुणा x, 2x स्क्वायर बन जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x। इसका इन दोनों पदों से हो गया, इसका करो माइनस का 6x माइनस 3 बन जा 3, इसका गुणा इसमें x स्क्वायर प्लस का 5x, यही वाली बात रहेगी। अब आप कीजिएगा इन दोनों पदों को इधर लाइएगा, पक्षांतर करेंगे 2x स्क्वायर प्लस का x। एक काम कर ले तो इसको पहले हल कर लो, चलो पक्षांतर बाद में करना, हल कर लो पहले। 2x स्क्वायर माइनस के 6 है प्लस का x है तो माइनस के 5 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। अब इन दोनों पदों को इधर ले आओ, 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस का है x स्क्वायर माइनस का है x स्क्वायर बचा, 5 और 5 होता है 10 माइनस का x माइनस 3। ये आपका क्या बन रहा है? ये हमारा बन रहा है, देखो द्विघात समीकरण का रूप बन रहा है पूरा। x स्क्वायर पद है, चर अचर दोनों पद है, अचर पद है, बराबर 0 लगा दो। अब यहां पर लिख देंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ऐसे आप लोग द्विघात समीकरण की पहचान करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। 5 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5 है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1। इन दोनों का मल्टीपल करो आपस में, 2x से गुणा करेंगे x में तो बन जाएगा 2x स्क्वायर, 2x से गुणा करेंगे माइनस के 3 से माइनस का 6x, माइनस 1 का गुणा x से माइनस x, 1 बन जा वो 3 बन जा 3, माइनस माइनस प्लस, x गुणा x x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 5x माइनस 5। अब आप क्या करेंगे, आप लोग इसको हल करो पहले, फिर बाद में पक्षांतर कर लेना। 2x स्क्वायर माइनस का 7 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 5। इन दोनों संख्या को इधर लाओ आप लोग, 2x स्क्वायर माइनस का 7 प्लस का 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 इक्वल 0। यानी इन दोनों संख्या को इधर लाए, चिन्ह चेंज किया, प्लस का है माइनस और प्लस का है माइनस और माइनस का है प्लस। देखो सजाती पर ढूंढो, 2x स्क्वायर है माइनस का x स्क्वायर है, कितना बचा x स्क्वायर। बेटा माइनस का 7 है माइनस का 4 है, माइनस का 11 हुआ, प्लस का 5 है प्लस का 3 है, प्लस का 8 हुआ, इक्वल बराबर 0। तो ये क्या बन रहा है हमारा? द्विघात समीकरण का रूप बन रहा है। तो लिख देंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अगले वाले पार्ट में आते हैं। अगला वाला पार्ट क्या है आप लोगों का? छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? छठवां क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 का वर्ग। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, इस पक्ष से अभी कुछ मत करना क्योंकि इसका वर्ग खोलना पड़ेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दो दूनी 4x
आप इस वाले पक्ष को धर लाओ, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4 इक्वल 0। प्लस का है इधर आया माइनस का इधर आया प्लस का इधर आया माइनस का। देखो दोनों कट गए, सजाती पद हैं, समान पद हैं। कितना हुआ 7x माइनस 3 इक्वल 0। द्विघात समीकरण रूप बन रहा है? नहीं बन रहा है, क्योंकि पहला वाला पद एक्स के रूप में है ही नहीं है, तो लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। अब आप आते हैं बेटा अगले वाले पार्ट पर, लोगों का 8, 7 और 8 क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 क्या है? 7 क्वेश्चन हमारे सामने x प्लस 2 का क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो बेटा यहां पर सूत्र खोलेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारा a क्यूब b क्यूब 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी के अकॉर्डिंग खोल दो इस वाले पार्ट को। एक्स क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 3ab 3 दूनी 6x और एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 2। अंदर गुणा करना 2x क्यूब माइनस का 2x, यही बात बनेगी। अब आप चलो आगे चलने का मतलब क्या बनेगा, इसका अंदर गुणा करना पड़ेगा पहले आपको। x क्यूब प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x इक्वल में 2x क्यूब माइनस का 2x। इन दोनों संख्या को धर लाओ आप लोग। एक्स क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 8 माइनस 2x क्यूब माइनस का 2x। देखो माइनस का 2x क्यूब है प्लस का x क्यूब, क्या बचा माइनस का x क्यूब। एक्स स्क्वायर वाला पद एक ही है, उतार लीजिएगा आप लोग। कितना हुआ प्लस का 10x प्लस का 8 बराबर 0। कहां से पक्षांतर किया, यहां से किया, यहां बराबर 0 आ जाएगा। देखो हमें मालूम तो क्वेश्चन यहीं से पड़ गया था, यहां से देखो यहां से हमें मालूम पड़ गया था क्वेश्चन कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिघात समीकरण है। कैसे है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर 2 है, घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है ना। पर भी हमने आपको हल करने का तरीका पूरा बता दिया, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये त्रिघात समीकरण है। द्विघात समीकरण नहीं है, समझ गए आप लोग। अब चलते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर तुम्हारे सामने है 8। देखेंगे 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है तुम्हारे सामने एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 x माइनस 2 का होल क्यूब। इस संख्या को ज्यों का त्यों रहने दें, क्यों, जब तक a माइनस बी का होल क्यूब नहीं खुलेगा तब तक। एक्स क्यूब 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 a माइनस बी का होल क्यूब, यहां पर ये हो जाता है तुम्हारा a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab एक ब्रैकेट में a माइनस बी। इसके अकॉर्डिंग खोलेंगे आप लोग a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस का 3ab। अच्छा इसके अकॉर्डिंग खोल दिया, सूत्र लगा दिया पूरा। एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस का 3ab 6x एक ब्रैकेट में a माइनस बी यानी x माइनस 2। एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बेटा इसको पहले अंदर गुणा कर लो। एक्स क्यूब माइनस का 8 माइनस का 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 12x। आप लोग क्या करेंगे, इस वाले पक्ष को इधर लेके आएंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे ना। अब इस संख्या को ले जाओ, माइनस का 4x स्क्वायर
माइनस का एक्स प्लस 1, इस संख्या को धर रहा है प्लस का एक्स स्क्वायर, इस संख्या को धर रहा है माइनस का 12, इस संख्या को धर रहा है प्लस का 8 बराबर 0। कुछ नहीं होता है, बराबर पक्ष में आने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं ओनली केवल। देखो 4x स्क्वायर माइनस का है प्लस का 6 है, तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर, क्या बचेगा माइनस का 13x और 8 और 1 9 बराबर 0। द्विघात समीकरण रूप बन रहा है, लिख देंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से आप लोग पहले के सारे पार्ट हो जाते हैं। अब चलते हैं इसी प्रश्नावली में दूसरे के पार्टों पर। देखिए बेटा 4.1 में दूसरे का पहला सवाल है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में हल करना है। यानी सवाल थ्योरी टाइप में दिया हुआ है, इसको हम ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जो कि द्विघात समीकरण के रूप में हल करना पड़ेगा। सवाल क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, एक आयताकार भूखंड बनाएंगे, और आयत का मतलब होता है दी हुई आकृति में अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम आयत कहते हैं, आयताकार आकृति कहते हैं। ध्यान देंगे, मैंने बना लिया आप लोगों का इस प्रकार से, ये कोई आयताकार कमरा, या आप खेत मान लो, आप लोग आयताकार भूखंड है तो खेती मान लीजिएगा, ये वाली बात। मैंने मान लिया कोई एक आयताकार, ये हमारा भूखंड है, इस भूखंड का जो एरिया है, इस भूखंड का जो एरिया है वो हमारा है 528 मीटर स्क्वायर। समझ गए आप लोग। अच्छा, हम जानते हैं कि ये हमारी कौन कहलाएगी, लंबाई, और ये हमारी कौन कहलाएगी, चौड़ाई। समझ गए आप लोग मेरी बात को। तो अब जो इसका एरिया होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहीं पर बात करता है परिमाप की। बाय द वे देखो, परिमाप का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसको नाम दे दो ए बी सी और डी, यानी क्षेत्रफल और परिमाप का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति ए से बी स्थान तक जाएगा सबसे पहले, फिर कहां जाएगा सी स्थान पर, फिर कहां जाएगा डी स्थान पर, फिर डी से कहां पहुंच जाएगा ए स्थान पर, ये उसका परिमाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिमाप। तो परिमाप में क्या होता है, क्षेत्रफल में क्या होता है, समझ लीजिएगा आप लोग। मैं यहां पर मान के चलता हूं इसको x मीटर लंबाई है इसकी, जो ए बी भुजा है वो कौन है, हमारी x मीटर है। अच्छा, सी डी इसके बराबर है, समांतर है, तो ये भी x कहलाएगी मेरी। एडी भुजा किसके समांतर है, बीसी के, तो इसको मान लो 22 मीटर, और इसको भी मान लो 22 मीटर आप। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, चारों तरफ चला है ना, चारों तरफ चलने पर क्या तय किया उसने, यहां पर लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। पहले ए से बी तक x चला है, फिर बी से सी 22 चला है, फिर सी से डी x चला है, फिर डी से ए चला है 22। यहां पर आप करेंगे सजाती पर जोड़ लीजिएगा, एक्स एक्स होता है 2x, बाई बाई होता है 2y, आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या बन गया x प्लस बाई। अब यहां पर क्या लगेंगे आप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। अब यहां पर x कौन माना है मैंने, लंबाई को, तो ये हमारे पास बन जाएगा आयत का परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आप लोग आयत का परिमाप ऐसे निकालते हैं आप लोग। अब इसी में आता है एरिया। क्या आता है, एरिया, यानी कि इसका टोटल क्षेत्रफल क्या है। तो टोटल क्षेत्रफल में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ये होता है बेटा हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। समझ गए आप लोग मेरी बात को। इस सवाल का जो बेसिक बात थी, अब आप आ सवाल की तरफ। क्षेत्र की लंबाई, क्षेत्र की लंबाई लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है।
अब आप एक काम करेंगे, यहाँ पर जो लंबाई चौड़ाई है उसको एक मानना पड़ेगा। अब क्यों कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से। यहां पर अगर मैं चौड़ाई को x मान के चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको मान रहा हूं पूरे को x, तो आप इन वाली बातों को हटा देंगे, सारे पॉइंटों को यहां से, इस वाले पॉइंट को भी हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे और इसको भी हटाएंगे। अब हम नए सिरे से मानेंगे। नए सिरे से क्या मान के चलेंगे? चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। क्वेश्चन यहां से उठाएगा आप लोगों का और यहां तक जाएगा। चौड़ाई कौन मान रहे हैं हम? यहाँ पे x मान लो या y मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आप लोग यहां पर मान लीजिएगा आप लोग x, चौड़ाई का 2 गुना, इसका 2 गुना क्या हो जाएगा? 2x। कितना अधिक है? 1 प्लस 1। ये उस क्वेश्चन में कहा गया है, ओनली केवल इतनी बात। तो अब आप यहां पर लिखेंगे माना आयत की लंबाई, अच्छा चौड़ाई मानी, माना आयत की चौड़ाई बराबर क्या मानी है मैंने? x मीटर। लंबाई क्या दे रहा है? आयत की लंबाई 2 गुने से 1 अधिक है, 2x प्लस 1 मीटर हुआ। अच्छा, अब क्या दे रहा है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, क्षेत्रफल दे रहा है, यहां पर लिख दो, क्षेत्रफल दे रहा है 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। आ जाइएगा आप लोग यहां पर, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर दे रहा है 528 के बराबर। लंबाई कितनी है हमारे पास? 2x प्लस 1। चौड़ाई कितनी है हमारे पास? x कितने के बराबर है? 528 के। गुणा कीजिएगा, 2x स्क्वायर प्लस का क्या बन जाएगा यहाँ पर? x बराबर 528। इस संख्या को उधर लाएंगे आप लोग, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 528 बराबर 0। द्विघात समीकरण हल करना बता दिया था मैंने आपको। पहले पद का गुणा कौन से में होगा? तीसरे वाले में होगा। तीसरे वाले में गुणा कीजिए आप लोग। देखो 528 का दूना कितना हो जाएगा आप लोगों का? यहाँ पर ये हो जाएगा आप लोगों का, यानी कि 6, 5 और 10, यानी 156। ठीक है ना? आ जाओ, 1056 है ना, भाग एक फैक्टर करो, 2 से काटेंगे 5 बार और 2 बार 8 बार, फिर 2 से काटेंगे 2, 6, 4, फिर 2 से काटेंगे 1, 3, 2, फिर 2 से काटेंगे 6, 6, फिर आप 2 से काटेंगे तो 3, 3, फिर आप काटेंगे 3 से 11। समझ गया आप मेरी बात को? अब यहां पर आप लोग ऐसा फैक्टर बनाएंगे कि जोड़ने तो प्लस का कितना आना चाहिए? x, प्लस का x आए, गुणा करने पर माइनस का 1056 आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 11 से और काटो भी, 11 एक 11, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देखो 11 तिया 33 और 32 बन गया फैक्टर हमारा। परंतु हमें चाहिए किसका? प्लस का। तो यहां पर लिखेंगे 2x स्क्वायर और प्लस का लिख देंगे 33x माइनस का 32x माइनस 528 बराबर 0। 33 में से 32 जाएंगे, x बचेगा। 33 गुणा 32 1056 बनेगा। गुणा कर लो आप लोग, ट्राई कर लीजिएगा यहाँ पर। 33 गुणा 32, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 6 15 के 5 हाथ ले, 3 तिया 9 रे 10, 1056 बन गया आपका। अच्छा, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x, तो ये हो गया 2x प्लस 33। यहां पर कितना कॉमन है? माइनस का 16, माइनस का 16, 16 दूनी 32 माइनस माइनस प्लस, 16 तिया 48, 16 तिया 48 कितना बचा? और 16 तिया 48 बराबर 0। अब एक देखो, दोनों वैल्यू सेम है, ब्रैकेट में यही पहचान होती है। एक फैक्टर बन गया x माइनस 16, एक फैक्टर बन गया 2x प्लस 33 बराबर 0। अब आप इन दोनों को 0 के बराबर रख दीजिएगा। x माइनस 16 बराबर 0
x बराबर 16। दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 2x प्लस 33 बराबर 0, 2x बराबर -33। दो गुणा में से कहां पहुंच जाएंगे भाग में 33/2। अब आप मेरी बात को समझेंगे, क्या विमा या माप कभी भी ऋणात्मक हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो हमारी वैल्यू कौन काम करेगी? पॉजिटिव 16 मीटर। अब आप ध्यान देंगे x मैंने क्या माना है? चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है मेरे पास? 16 मीटर। लंबाई 2 गुने से 16 दूनी 32 और 1 33, ये बन जाएगी आपकी यहाँ पर 33 मीटर। समझ गए? यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब आप लोग थोड़ा सा इसकी जांच कर लीजिएगा उत्तर की। अगर 16 गुणा 33 528 आता है, सही है अंतर गलत है? 16 3 48 के 8, हासन 4, और 16 3 48 और 4 कितना होता है? 52। बिल्कुल राइट है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। मैंने इसमें उत्तर की जांच भी करा थी। अब चलते हैं दूसरे के सेकंड पार्ट पर। देखेंगे 4.1 का दूसरे पार्ट का दूसरा क्वेश्चन। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना? 306। पूर्णांक याद कीजिए। देखो इसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा आप लोग। इसका बेसिक पॉइंट क्या है? यहाँ पर कह रहा है सवाल में दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, जो क्रम से आने वाले हमारे क्रम की संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 सब क्रम से ही है, परंतु हमें यहाँ पर पहला पूर्णांक नहीं पता है। तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर पहला पूर्णांक मानेंगे हम लोग x। अब क्रम से चलेंगे आगे की तरफ। x+1, x+2, x+3, इसमें 2 दे रहा है, आगे 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। पहला पूर्णांक, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार आप लोग पूर्णांक बढ़ते चले जाते हैं। अब आप चलेंगे इसको क्वेश्चन को हल करेंगे यहाँ पर। तो आप लोग क्या करेंगे? माना पहला क्रमांगत पूर्णांक, पहला क्रमांगत पूर्णांक बराबर x। क्या मान लिया मैंने? x। अब दूसरा क्या हुआ? क्रम से आने वाला, अभी समझाया था मैंने आप लोगों को, x+1। दूसरा क्रमांगत पूर्णांक बराबर लेंगे x+1। अब भाई साहब ने क्या कहा है कि गुणनफल इन दोनों का गुणा कितने बराबर? 306 के बराबर कर दीजिएगा। प्रश्नानुसार लिख दो, प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है वैसे कर दो, x गुणा x+1 बराबर 306। यही कह रहा है दोनों का गुणनफल कितने बराबर? 306 के। गुणा कीजिएगा, x² प्लस x 306। इस पद को उधर लेके आओ आप लोग, x² प्लस x माइनस का 306 बराबर 0। आपके पास द्विघात समीकरण बन गया रूप है। अब इसको हल करेंगे। 306 के फैक्टर ऐसे करेंगे कि प्लस का x बन जाएगा, 2 से काटेंगे 1 5 3, कितने कट जाएगा? 5 से, 3 से काटो पहले, 5 15, 3 एकन 3, 5 प्लस 1 6, 3 से कटेगा, और 3 एकन 3 7 21। अब काट दो 17 से आप लोग। देखो कितना लाना है? प्लस का x, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 में 17 निकालो, x बच रहा है, आ जाइएगा। ये बन गया x² प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस 306 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस 18 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है? -17। क्या बचा? x माइनस माइनस प्लस, 17 एकन 17, कितना बचा यहां पर आप लोगों का? 17 एकन 17, 3 बचा 13, और 17 18 भाग चला जाएगा 18 बार आप लोगों का। अरे इधर साइड में दे दीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो। 17 306, 17 एकन 17, कितना बचा आपका? 3, यहाँ पर रह गया 2 1, 17 8
1 से 36, 18 बार जाएगा भाग आपका, 18 बार चला गया। अब आप लोग क्या करेंगे, एक फैक्टर बन गया x माइनस 17, एक बन गया x प्लस 18 बराबर 0। x माइनस 17 बराबर 0, x बराबर 17, एक यहां से निकाल लो, x प्लस 18 बराबर 0, x बराबर माइनस 18। कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। अब यहाँ पर आप लोग क्या लेंगे, कोई पूर्णांक जो है वो इंटीजर नंबर ऋणात्मक नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या लेंगे आप लोग, x बराबर कितना हुआ, 17 हुआ, तो पहली संख्या कितनी है हमारी क्रमांक में, 17। दूसरी कौन सी हो जाएगी, 18। 17 गुणा 18 कर लेना, 306 ही आएगा। यही आपके उत्तर की जांच है। अब आप चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो क्वेश्चन आयु संबंधी के बारे में कई बार बताया है, फिर दोबारा से बता रहा हूं। इसका ओनली केवल आप लोग इसकी लैंग्वेज को समझो क्या कहना चाहता है। देखो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन छोटा है, माँ बड़ी है। रोहन छोटा है ना, माँ बड़ी है। उससे 26 वर्ष बड़ी है कौन, माँ बड़ी है। अच्छा अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसमें छोटी सी बात आ रही है, गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात उसकी आयु 360 हो जाएगी, यानी गुणनफल करेंगे तो 360 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, वर्तमान। पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझो क्या है इसके बारे में। यहाँ पर लिखिएगा आप लोग वर्तमान, वर्तमान लिख लिया। अब इससे पहले लिखना पड़ेगा आप लोगों को पहले। पहले को कभी पूर्व बोल देता है। अब लिखेंगे बाद, बाद को कभी को पश्चात भी बोल देता है। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों की। अब आप थोड़ी सी बात समझेंगे, वर्तमान आयु पूछ रहा है रोहन की, तो आप वर्तमान आयु यहां पर मान लीजिएगा x। क्या मान ली मैंने, x मान ली। अब x होने के साथ में मैं इस वाली बात को बाद में क्लियर करूंगा, पहले इस वाली बात को क्लियर कर रहा हूं। गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, भाई 3 वर्ष पश्चात हम लोग बाद की बात कर रहा है, पहले वाले में कोई घटना नहीं घट रही है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर अपनी उम्र मान ली x वर्ष। अब मुझे बताओ मैं 3 वर्ष पहले कितनी उम्र का था, 3 वर्ष पहले, यानी x माइनस 3, x माइनस 3 वर्ष पहले। अब 3 वर्ष बाद कितना हो जाऊंगा, x प्लस 3। तो हमें पहले के लिए माइनस करना पड़ता है, बाद के लिए प्लस करना पड़ता है आयु संबंधी में। अब आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ साहब, माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, इतना पता है 26 से बड़ी है। तो रोहन की आयु मालूम है, नहीं, तो लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु, क्या मानी मैंने, वर्तमान, प्रेजेंट टाइम चल रहा है हम लोग, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। बात क्लियर। अब कौन है, माँ है उनकी, माँ की आयु, माँ की आयु, चलो वर्तमान आयु लिख दो यहाँ पर। 26 वर्ष बड़ी है तो वर्तमान में नहीं रहेगा, इसलिए लिखो माँ की आयु। माँ की आयु कितनी बड़ी है माँ, 26 वर्ष। माँ बड़ी थी 26 वर्ष। अब क्या कहना चाह रहा है, अब ये कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात, पश्चात के लिए क्या करते हैं, प्लस का प्रयोग। यहां पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो अब यहां पर कौन लेंगे, रोहन ले लो, मां दोनों आएंगे ना। रोहन की आयु, रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 3। अब किसकी लेंगे, मां की आयु, मां की आयु। भाई मां की आयु पहले कितनी थी, 26 वर्ष बढ़ती है ना वो, तो ये हो जाएगा x प्लस 26 और प्लस 3।
x प्लस 2600 पहले बड़ी थी 26 साल, फिर कितना 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 3 और जुड़ेगा, ये बन गया x प्लस 29 वर्ष। अब ये जो कहना चाह रहे हैं कि 3 वर्ष बाद रोहन की मां की आयु और रोहन की आयु, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 360 आया प्रश्नानुसार। रोहन की वर्तमान आयु थी 3 वर्ष, 3 वर्ष पश्चात रोहन की थी और उसकी मां की क्या थी, x प्लस 29 वर्ष बराबर दोनों का गुणनफल कितना, 360। देखो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु ये थी, 3 वर्ष बाद मां की आयु ये थी, इन दोनों गुणनफल कितना, 360। मल्टीपल करना, एक्स स्क्वायर प्लस का 29x प्लस का 3x और 29 तिया कितना होता है आपका 87 बराबर 360। इसका गुणा इसमें ये, इसका गुणा इसमें ये, इसका गुणा इसमें ये और इन दोनों गुणा 87। जोड़ना, एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितना होता है आप लोगों का 32x प्लस 87 बराबर 360। अब आप क्या करेंगे, इस संख्या को उधर ले आओ, एक्स स्क्वायर 32 प्लस का 87 माइनस 360 बराबर 0। कितना बचेगा घटा करके, 32 एक्स लगाओ यहां पर, यहां भी एक्स लगा दीजिएगा, माइनस का कितना हो जाए यहां पर 373। अच्छा यानी 373, 200 बचेगा 273। अरे घटा लीजिएगा ऊपर 360 और 87, 3 बचा, यहाँ कितना रह गया 5 7 और 2, 273 आया। अब 273 के आप लोग क्या करेंगे, फैक्टर कितने से काटोगे, 3 से, 3 नंबर 27, 3 एकन 3 और अब काट लीजिएगा आप लोग कितने से काटेंगे, 7 से, 7 एकन 7 और 7 तिया 21। अब काटो 13 से। अब फैक्टर में क्या लाना है, 32 लाना है ना, 13 तिया 39, 39 में 7 गया 32 बचा, एक्स स्क्वायर 32x यानी कि 39x माइनस का 7 माइनस का 273। अब इसको यहां ले लीजिएगा, x कॉमन लेंगे, x प्लस 39, उसके बाद हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x माइनस माइनस प्लस, तो 7 तिया 21, 7 नंबर 63 बराबर 0, x माइनस 7 x प्लस 39 बराबर 0। इस वैल्यू को रखेंगे 0 के बराबर, x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7, x प्लस 39 बराबर 0, x बराबर माइनस 39। आयु कभी नेगेटिव नहीं होती है, आयु हमेशा पॉजिटिव होती है। तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी थी, 7 वर्ष थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला पार्ट इसका है चौथा वाला। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने के लिए 8 घंटा समय अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आप लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहली बात तो हमें सूत्र पता होना चाहिए। चाल बराबर सूत्र होता है बेटा हमारा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। अब इस क्वेश्चन को आप उस समय के बराबर मानो, समय 3 घंटा अधिक ले रहा है तो समय के बराबर पूरे क्वेश्चन को हल करेंगे, तो समय बराबर बन जाएगा बेटा हमारा दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल यही बनेगा ना। अब आप समझे मेरी बात को, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की चाल, चार हमारे पास नहीं है, आप लोग एक्स मान लीजिएगा। माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर
आप मान लीजिएगा x किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपने मान ली। अब मानने के बाद में दूरी कितनी दे रहा है बेटा आपकी, दूरी बराबर दे रहा है 480 किलोमीटर। अब इसी के अकॉर्डिंग पहली घटना बना लो। समय बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, समय बराबर है दूरी बट्टे 4, दूरी कितनी हमारे पास 480, x समय और रेलगाड़ी की चाल कितनी है x, समय के बराबर हो गया। अब सवाल में क्या कह रहा है, यदि रेलगाड़ी की चाल, यदि इसकी चाल या रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो यहां पर लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल में कमी, कितनी कमी हो जाती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या माना है मैंने x, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा आपका ये चाल है ना। अब आप चलते हैं आगे चलने पर कह रहा है तो वह 3 घंटे का समय अधिक ले जाती है। कितना समय चले, 3 घंटा अधिक समय ले रही है। तो यहां पर समय बराबर लिखेंगे, समय बराबर सूत्र क्या है, दूरी बट्टे 4, अच्छा अब समय हमारे पास पहले क्या था, यही तो था, तो ये हो गया हमारे पास। यहां पर आप ऐसे लिख दिएगा, यहां पर समय प्लस 3 घंटा अधिक समय ले रही है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, दूरी कितनी है 480, चाल कितनी कम हो रही है x माइनस 8। अब समय आपके पास पहला वाला कितना है 480 बट्टे x प्लस 3 बराबर 480 x माइनस 8। समय को अब यहाँ पर 3 है, इस वाली संख्या उधर ले जाओ, आप इसको कैल्कुलेशन कर लो। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 बराबर 480 बट्टे में x माइनस 8 माइनस 480 बट्टे x। इन दोनों का आप लोग एलसीएम लेंगे, 3 के अपॉन 1 मान लो, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास x माइनस 8 इंटू एक्स, इससे ये कट जाएगा, यहां पर बचेगा 480, x का गुणा कर देंगे माइनस 480 है, x से x कटा, तो ये बन जाएगा 480 x माइनस 8। यही घटना बनेगी। ऊपर आप इसको हल कर लीजिएगा, 3 अपॉन 1 480 x माइनस 480 x माइनस माइनस प्लस। अब आप इसका गुणा कर दो, 0 64 के 4 आंसुन 6, 8 चौका 32 और 6 38, 38 40 बन गया ना। अब आप क्या करेंगे, नीचे वाले का गुणा कीजिएगा, x गुणा x में x स्क्वायर माइनस का 8x, देखो ये प्लस का है माइनस का 0 बार कट जाएगा, ऊपर क्या रह गया 38 40। तो अब हमारे पास सवाल लग गया 3 बट्टे 1 38 40 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। क्या ये कट रहा है, 8 और 4 12 और 3 15, 3 से कट रहा है, काट दीजिएगा, 1 और 2 कितना हो जाए 2, और यानी कि 3 8 24 1280, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें 1 रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 1280, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब 1280 के ऐसे फैक्टर करने कि माइनस का 8x प्राप्त हो जाए। अब आप इस वाले पार्ट को हटा देंगे यहां से और आप इसका मल्टीपल कर लीजिएगा, ये बनेगा 1280, 2 से काटेंगे 640, 2 से काटेंगे 320, फिर 2 से काटेंगे 160, फिर 2 से काटेंगे 80, फिर 2 से काटेंगे 40, फिर 2 से काटेंगे 20 बार, और फिर 2 से काटेंगे आप यहाँ पर 10 बार, फिर 2 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 1 बार। यही वाली बात बनेगी।
अब आपको कितना लाना है, माइनस का 8x लेके आना है। आप लोग ट्राई कीजिएगा। देखो 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 5 40। सही है, बन गया पूरा। देखो ये बन जाएगा 40, यहां से 40 बनना है ना, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32 माइनस का 1280 बराबर 0। बात क्लियर हुई। अब आप फैक्टर को फैक्टर तो आप लोग कर लोगे, एक बार करना आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे इस बार बेटा, अब लेंगे आप लोग कॉमन, यहां से लेंगे x कॉमन, x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन लेंगे, x माइनस और 32 चौका 128 होता है ना, और 0 का 0 बराबर 0। अब आप लोग क्या लेंगे, x माइनस 40 एक फैक्टर बन गया और x प्लस 32 एक फैक्टर बन गया बराबर 0। एक फैक्टर x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर 40, x प्लस 32 बराबर 0, x बराबर माइनस 32। चार ऋणात्मक नहीं होगी, ये क्या है x, x बराबर निकल आए हमारे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। रेलगाड़ी की चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा।